Hello, good morning everyone. Our today's chapter is living organisms and their surrounding. As you all know that we have already started this chapter, okay, and in starting of the chapter we already have discussed about in environment there are two types of components. ओके अपना ये जो इन्वायरमेंट है इसमें टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं. ओके लाइक बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अपन ने पढ़ा. बायोटिक कंपोनेंट्स में अपन ने पढ़ा लाइक एनिमल एंड प्लांट्स. ओके और एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देखी जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में क्या करती है, उनको हेल्प करती है, लाइक टेम्परेचर, एयर. ओके तो ये सारी चीज़ें अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने इसमें देखी है जो उनकी ग्रोथ को क्या करती है, इफेक्ट करती है. नाउ वी हैव इज इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स अपन ने जान लिया क्या क्या होते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या होते हैं. अब अपन देखेंगे कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं. ओके सो नाउ आर टुडेज टॉपिक इज इंटरेक्शन बिटवीन interaction of biotic and abiotic components. तो आज अपन देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन. ओके के बीच में इंटरेक्शन देखेंगे किस तरह से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. सो एज वी ऑल नो दैट अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कहीं किसी भी इन्वायरमेंट में रहता है, ओके तो वहाँ की उसको बायोटिक कंपोनेंट लाइक प्लांट, जैसे अगर अपन किसी एनिमल की बात करें, किसी काऊ वगैरह की, ऐसे एनिमल की बात करें जो क्या करता है, हर्ब्स को एज ए फूड कंज्यूम करता है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होने चाहिए, उसके लिए प्लांट्स तो होने ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दीज उसको वाटर, कितना वहाँ पे टेम्परेचर है, ओके फायर ये सारी चीज़ें क्या करती है उसको, एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें भी उसको नीड होती है. जैसे फूड है तो फूड के लिए उसको हर्ब्स तो चाहिए, प्लांट्स तो चाहिए, लेकिन इनके अलावा उनको वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वहाँ पे टेम्परेचर भी उसको मिलना चाहिए, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वेदर भी वहाँ का होना चाहिए. तो ये डायरेक्ट ये क्या हो जाता है, उससे इस इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है. तो चाहे अपन बात करें एनिमल्स की, चाहे अपन बात करें प्लांट्स की, एनिमल और प्लांट्स जो हैं, जैसे अपन ने ये देखा एनिमल एंड प्लांट्स, ये क्या करते हैं, दोनों ही क्या हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट हो गए इन्वायरमेंट के. ठीक है तो ये एक दूसरे से भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है तो एनिमल है, एनिमल को ईट करने के लिए प्लांट चाहिए होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस उसको एबायोटिक कंपोनेंट्स की भी नीड होती है. ओके तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. जैसे प्लांट को एनिमल की नीड होती है एंड एनिमल को प्लांट की नीड होती है, इस तरह से. ओके नाउ वी हैव इट. तो इस तरह से क्या होता है कि जो अर्थ है उसमें काफ़ी सारे बायोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, बायोम्स प्रेजेंट होते हैं. बायोम्स का मीन क्या हो गया, ओके बायोम्स का मीन क्या हो गया कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं. बायोम्स एक ऐसा बायोम्स अपन अर्थ के ऐसे प्लेस को कहेंगे जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल्स. कैसा कॉम्बिनेशन होता है, क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल का कॉम्बिनेशन होता है. ओके एनिमल का कॉम्बिनेशन होता है. तो इन जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट भी हो, एनिमल भी हो, क्लाइमेट भी हो, इस तरह के स्पेस को अपन क्या कहेंगे, बायोम्स. तो इस तरह से जो अपनी अर्थ है उसमें काफ़ी सारे बायोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके काफ़ी सारे बायोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके नाउ वी हैव इज इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स. ये तो अपन ने देखा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें अपन ने ये देखा कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेक्शन बिटवीन
Okay, so now we have is interaction between animals and plants. Interaction between animals and plants. ओके, एनिमल एंड प्लांट्स के बीच में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में अब अपन स्टडी करेंगे. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, प्लांट्स जो हैं इनको नीड होती है किसकी, एनिमल्स की. और इन एनिमल्स को तो जैसे अपन जानते ही हैं नीड होती है किसकी, प्लांट्स की. यही क्या हो गया, इनका इंटरेक्ट हो गया. कैसे नीड होती है, जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो अपन सभी जानते हैं कि कोई भी एनिमल है, ओके, लाइक काऊ, बफेलो, डियर, गॉट, डॉग, जितने भी एनिमल हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स में. किस पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे. कैसे, जैसे मैंने बात की काऊ, बफेलो, तो ये तो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं या नहीं करते. ओके, क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे डॉग है और क्या हो गया अपना लोयन, तो डॉग एंड लोयन है वो भी क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, बट इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि डॉग है, तो डॉग क्या कर रहा है, ऐसे मान लो रैबिट को ईट करेगा, रैबिट को ईट करेगा, तो रैबिट क्या है, किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे. इसी तरह से अगर मैं लोयन की बात करूँ, लोयन क्या करता है, फॉक्स को या डियर को क्या करता है, डियर को ईट कर रहा है. चलो मैं यहाँ पे डियर मान लेती हूँ, डियर को ईट कर रहा है, तो डियर किसको ईट करेगी, प्लांट्स को. अगर ये प्लांट्स को ईट नहीं करेंगे तो ये किसको ईट करेंगे. ओके, तो आप एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये तो अपनी बात होगी किसकी, एनिमल्स की. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स. लेकिन अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स किस तरह से एनिमल पे डिपेंड करते हैं. ओके, अब ये तो सिर्फ बात मैंने यहाँ पे इसकी फूड की, एज ए फूड मैंने यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी देखी है. कैसे, फूड, एज ए फूड इनकी डिपेंडेंसी देखिए, मतलब ये फूड के लिए इस पर डिपेंड करते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम फूड ये अपने और रेस्पिरेशन के लिए भी करते हैं. कैसे करते हैं, एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स जो है उनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस. तो जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं, आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इन करते हैं. ओके, एंड एज वी ऑल नो दैट जितने भी एनिमल्स हैं, ओके, इसी में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, तो इनमें जब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करते हैं, आउट, एंड ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, इन करते हैं. तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन इनको इन करने के लिए मिल रही है, वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, इन्हीं प्लांट से आ रही है. जो ऑक्सीजन को ये आउट कर रहे हैं उसी ऑक्सीजन को हम इन कर रहे हैं. ठीक है, जिस ऑक्सीजन को हम आउट कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं, इन कर लेते हैं. इसीलिए क्या हो जाता है, इनमें गैसेस का जो बैलेंस है वो भी बना रहता है. ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, इन एनिमल्स की डिपेंडेंसी हो गई प्लांट पे. लेकिन अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या करते हैं, इनके शेड डिस्पर्सल के लिए किसकी नीड होती है इनको, एनिमल्स की. इनका जो शेड है वो डिस्पर्स किसकी वजह से होता है, एनिमल्स की. या तो चलो ये मान लो, अब ये कैसे होगा, जैसे ये मान लो ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में इंक्लूड है. तो जैसे अगर मुझे कोई प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाना है, जैसे मुझे कोई प्लांट अपने यहाँ पे ग्रो करना है, तो मैंने किसी एक प्लेस से उसको उठाया और दूसरे प्लेस पे उसको क्या कर दिया, ग्रो कर दिया. तो इस तरह से क्या हो रही है, प्लांट इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्लांट की स्पीसीज इंक्रीज हो रही है ना. ओके, ओके, और सीड हो गया या फिर प्लांट है, उनको ट्रांसफर करने का जो काम है वो कौन करता है, एनिमल करता है. या फिर सीड जो है वो भी क्या करता है, एनिमल्स करते हैं. प्लांट को पूरे को ट्रांसफर करने का काम भी कौन करता है, एनिमल्स. तो इस तरह से इनकी स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए ये किस पे डिपेंड हो गए, एनिमल्स पे डिपेंड हो गए. ओके, नाउ दिस इज इंटरएक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. और इस तरह से अपन ने एनिमल एंड प्लांट के बीच में इंटरएक्शन देखा, और बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में भी अपन ने क्या देख लिया, इंटरएक्शन देख लिया. नाउ वी हैव इज हैबिटाट एंड अडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब अपन बात करेंगे हैबिटाट के बारे में. हैबिटाट क्या है,
ओके, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई एनिमल है चाहे प्लांट है, किसी की भी अपन बात करें तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ का हैबिटेट होना चाहिए। अब अगर आपने कोई ये पूछ ले कि हैबिटेट क्या होता है, now we have is habitat and adaptation, adaptations in living organism, or you can say that living things, living organism। एंड एज यू ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सारे प्लांट्स आएंगे और सारे एनिमल्स भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। ओके, एनिमल्स भी क्या है इसमें इंक्लूड है। तो हैबिटेट एंड अडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं हैबिटेट। सबसे पहले अपने माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि भाई हैबिटेट पढ़ तो रहे हैं अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन आखिर ये हैबिटेट होता क्या है, ये जो हैबिटेट है वो होता क्या है। तो अपन अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट ठीक है, तो किसको अपन हैबिटेट कहेंगे, अगर कोई भी एनिमल अपने पास में है या फिर प्लांट अपने पास में है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो क्लाइमेट है या फिर अपन बोल सकते हैं इन्वायरमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट है, इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट है, इसका मीन क्या हो गया, जैसे इसका मीन हो गया कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इसकी जो बॉडी है जितना है टेम्परेचर, चाहे यहाँ पे देखो हैबिटेट में अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो अपन प्लांट की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अपन क्या देख रहे हैं इसमें, एनिमल भी देख रहे हैं। तो अब अगर अपन किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट का हैबिटेट देख रहे हैं, तो अपन ये देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो प्लेस है, ठीक है, वो जो प्लेस है जितना कितना टेम्परेचर है, कितना वहाँ का एयर वाटर वगैरह, वो सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, उसका हैबिटेट बनाती है। मतलब आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि किसी भी प्लांट एंड एनिमल के लिए हैबिटेट अपन उसको कहेंगे जिस भी इन्वायरमेंट में वो वहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। क्लियर, दिस इज हैबिटेट। नाउ वी हैव इज अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है, तो अडेप्टेशन अपन किसको कहेंगे, जब भी बात आती है अडेप्टेशन की, मीन्स अपनी जो बॉडी है, अडेप्टेशन अपन किसको कहेंगे, अपनी ये जो बॉडी है इसकी इसके अंदर क्या होती है, इसकी कुछ नीड होती है, मतलब इसकी एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि ये कितने टेम्परेचर को अफोर्ड कर पाती है, ठीक है, क्लाइमेट यहाँ का कितना है, कितना वाटर है, कितनी ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट एयर कितनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उस हैबिटेट के अंदर, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है उसको अफोर्ड करने के लिए, उस क्लाइमेट को अफोर्ड करने के लिए, फिर या उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी सर्वाइव कर सके, उसमें क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं डेवलपमेंट्स के लिए क्या होता है, अब अपनी ये जो बॉडी है इस हैबिटेट में, जिस हैबिटेट में रह रही है, जिस भी इन्वायरमेंट में रह रही है, उसके अंदर किस तरह के कैसे क्या चेंजमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो अपनी बॉडी का जो अपनी बॉडी जितना उसको अफोर्ड कर पाती है, ये कैरेक्टर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन। मतलब कि अपन क्या बोलेंगे कि अगर जैसे अपनी बॉडी है कितना भी टेम्परेचर, जैसे 20 जैसे अपन ने ये मान लिया 42 टेम्परेचर अफोर्ड कर पा रही है, अगर किसी इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर इतना है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो अपनी बॉडी में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उतने टेम्परेचर को वो अफोर्ड कर पाए, ठीक है, वो यहाँ का क्या हो गया, अडेप्टेशन। क्या हो जाएगा, अडेप्टेशन। किसी भी इन्वायरमेंट में जिसमें प्लांट या एनिमल रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई भी जो नई चीज़ें हैं, कोई भी जो इन्वायरमेंट के कुछ भी फैक्टर हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन बोलेंगे। और जिस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और एनिमल सर्वाइव करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहेंगे, हैबिटेट। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो अब अपन कुछ एनिमल्स के हैबिटेट और कुछ एनिमल्स के अपन अडेप्टेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।